ऐसी कोई यात्रा ना निकले और कोई हिंदू मुसलमान जाट समाज का व्यक्ति उसमें हिस्सा ना ले जिसमें आगजनी हो, जिसमें जो है भाई भाई के भाईचारे में जो है व्यवधान पैदा हो। तो किस जो है हिंदू गीता में लिखा है कि आप मुसलमानों को जो है गाली दीजिए, उनको अपमानित करिए, उनको पाकिस्तान भेजने के लिए कहिए। जब ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों को खुले में बहिष्कार करो, तब कहाँ थे हिंदू? क्यों नहीं अपने मुसलमान भाइयों के लिए? और आज भी इस देश का हिंदू घरों में बैठा हुआ है, भाईचारे के लिए नहीं लड़ रहा है। साहब नूह में जाके देखिए ना आज क्या हो रहा है। आज जो 200 घर गिरा दिया गया, अरे सदियां लगती हैं एक आशियां बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? क्या भाजपा के किसी नेता का घर ढहा जा रहा है? अरे घर ढहा जा रहा है उसी राम का, उसी रहीम का, उसी अब्दुल का, उसी कृष्ण का। और देखिए तमाम किसान संगठन जो हैं आज नूह में अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। और मैं भी आज आपके टीवी के माध्यम से ये बात कह दूंगा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने गंगा जमुनी भाईचारे को, अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज से कि हमारे जैसे करोड़ों हिंदू नफरत नहीं फैलाना चाहते। हमारे जैसे करोड़ों हिंदू अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करते हैं, उनको सराखों पर बैठाते हैं। लेकिन ये जो चंद मुट्ठी भर लोग जो आज हिंसा फैला रहे हैं, जो आज पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये हिंदू नहीं है, ये किसी तथाकथित पार्टी के, ये किसी बजरंग दल के वो कार्यकर्ता हैं जो भटके हुए हैं, जो मानसिक तौर पर बीमार हैं। देखिए इसको आप धार्मिक रैलियां न कहें। क्या है फिर वो धार्मिक रैली? नहीं, ये अराजक रैलियां हैं और ये किसी पॉलिटिकल शोभा यात्रा को आप अराजक रैली? बिल्कुल, जहां पर एक समुदाय को भड़काकर आग लगाकर दंगा फैलाया जाए। और हर शोभा यात्रा में, किस शोभा यात्रा में भाई, किस धर्म की किताब में लिखा है कि मस्जिद के सामने जाकर के किसी समाज को बरगलाइए? कि 4 हिंदुओं को इकट्ठा करके ये बात बताई जा रही है कि अरे ये मुसलमान है, इनका अगर नंबर बढ़ जाएगा तो ये पाकिस्तान बना देंगे, ये बांग्लादेश बना देंगे। साहब नूह में जाके देखिए ना आज क्या हो रहा है। आज जो 200 घर गिरा दिया गया, अरे सदियां लगती हैं एक आशियां बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? आज दंगों से कौन पीड़ित है? आज किसके घर ढहाए जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी का घर ढहा जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ का घर ढहा जा रहा है? क्या भाजपा के किसी नेता का घर ढहा जा रहा है? अरे घर ढहा जा रहा है उसी राम का, उसी रहीम का, उसी अब्दुल का, उसी कृष्ण का। आज जो 150-200 घर जले, जिसमें 50 घर हिंदुओं के हैं और 150 घर मुसलमानों के हैं, आप बताइए पत्थरबाजी का आरोप लगा करके लोगों का तुम घर ढहा दोगे? इस देश के संविधान के सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाबा साहेब के विचारधारा को पैरों तले कुचला जा रहा है और इस देश की जनता देख रही है। अरे नुकसान इस देश की जनता का है, करोड़ों करोड़ लोगों का है। साहब जिस क्षेत्र में दंगे हो जाते हैं ना, आज भी दिल्ली के जिन हिस्सों में दंगे हैं वहाँ से लोग भाग गए हैं, वहाँ लोग आ नहीं रहे। वहाँ नोटिस चिपका हुआ है कि जिस दिन वो आएंगे उस दिन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा। ये नफरत की आग, ये हिंसा की आग, ये उन्माद, ये क्रोध, ये इसीलिए है क्योंकि इससे वोट मिलता है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनके मुखबिर आज भी कहते हैं कि फूट डालो, राज करो, लेकिन ये कहते हैं आग लगाओ, राज करो। क्योंकि जितनी आग लगेगी, जितना जो है वायलेंस होगा, उतना ही इन सफ़ेद पोश भेड़ियों को जो है सत्ता मिलेगी। अभी जो नूह की आप बात कर रहे थे, नूह में जो हिंसा हुई उसके बाद जो है जाटों ने एक बड़ी महापंचायत की है अलवर में आज ही के दिन। तमाम उसमें किसान नेता भी आए, जाट खाप पंचायतों के नेता भी आए और सद्भावना सम्मेलन के रूप में उसे देखा जा रहा है कि भाईचारा बढ़ाने के लिए वो रखी गई है। कैसे देखते हैं इस तरह की जब पंचायतें होती हैं? नहीं, आदरणीय राकेश टिकैत जी और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज वहाँ पर भाईचारा महापंचायत का आयोजन किया गया था। और देखिए तमाम किसान संगठन जो हैं आज नूह में अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। और मैं भी आज आपके टीवी के माध्यम से ये बात कह दूंगा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने गंगा जमुनी भाईचारे को, अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज से कि हमारे जैसे करोड़ों हिंदू नफरत नहीं फैलाना चाहते। हमारे जैसे करोड़ों हिंदू अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करते हैं, उनको सराखों पर बैठाते हैं। लेकिन ये जो चंद मुट्ठी भर लोग जो आज हिंसा फैला रहे हैं, जो आज पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये हिंदू नहीं हैं, ये किसी तथाकथित पार्टी के, ये किसी बजरंग दल के वो कार्यकर्ता हैं जो भटके हुए हैं, जो
मानसिक तौर पर बीमार हैं, जो मजबूर हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें मजबूरी में मानव बम बनाया जा रहा है, जिन्हें मजबूरी में आतंक फैलाने के लिए अपनी नफरत की विचारधारा को सींचने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए कतई मेरे मुसलमान भाई ऐसे लोगों को हिंदू ना माने। ये हिंदू नहीं हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं और इनके खिलाफ आप देखेंगे कि पूरा देश एकजुट होगा और पूरा देश अब देख रहा है। और किसके हाथ में अब क्या बच गया है? इस देश की जनता। आज जाइए ना, कहिए कि सिलेंडर के लिए बोलिए ना स्मृति ईरानी से, साहब जूता से मार खा रही है इस देश की जनता आज। अगर भाजपा के नेताओं से कोई ये बात कह दे रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो यही जनता, सम्मानित जनता, मुझे शर्म आ रही है ये बात कहने में, यही जनता भाजपाई दौड़ा दौड़ा के जूता से मारने का काम कर रहे हैं। और ये जनता मार भी खाएगी, शोषित भी होगी, पीड़ित भी होगी, क्योंकि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। आपको क्या लग रहा है 24 में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा? रास्ता बच गया है इस देश को बचाने का मेरे भाई, और वो है क्रांति। और मैं कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को सांप्रदायिकता में बांटने वाले, इस देश में आग लगाने वाले चोरों से, चोरों से, तो क्या चोरों से। ये आखिरी सवाल मेरा, क्या जो नूह मेवात की जब बात चल रही है तो आपने कह दिया कि ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग वो नहीं है, आप उनको नहीं कहेंगे जो लोग शोभा यात्रा पे या किसी भी धार्मिक रैली पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, एक ही तरफ से आप मानते हैं? देखिए इसको आप धार्मिक रैलियां ना कहें। क्या है फिर वो धार्मिक रैली नहीं है? नहीं, ये अराजक रैलियां हैं और ये किसी पॉलिटिकल शोभा यात्रा को आप अराजक रैली बताओगे? बिल्कुल, जहां पर एक समुदाय को भड़काकर, आग लगाकर दंगा फैलाया जाए। और हर शोभा यात्रा में, किस शोभा यात्रा में भाई, किस धर्म की किताब में लिखा है कि मस्जिद के सामने जाकर के किसी समाज को बरगलाइए? किस जो है हिंदू गीता में लिखा है कि आप मुसलमानों को जो है गाली दीजिए, उनको अपमानित करिए, उनको पाकिस्तान भेजने के लिए कहिए? ये धार्मिक यात्रा है। पहले मैं कह रहा हूँ, आप गलत बात कर रहे हैं, ये धार्मिक यात्राएं नहीं हो सकती। आप गलत बात नहीं कर रहे हैं, आप धार्मिक यात्रा को धार्मिक यात्रा नहीं, अराजक यात्रा बता रहे हैं। ये अराजक यात्राएं हैं जिसमें 5-6 लोग मर जाएं, जिसमें तलवारें लहराई जाए, जिसमें गोली चले, जिसमें जो है नफरत फैलाई जाए, ये धार्मिक यात्रा है। तो आपको लगता है सब एक तरफ से हुआ? ये सुनिए, बिल्कुल एक तरफ से हुआ है। वो जो आदमी गोली चला रहा है वो कौन आदमी है? आप नूह में गोली कौन चला रहा है? नूह में जो है आप जाकर के देखिए किसने भाषण देकर के बलगलाया, कौन लोग वहाँ पर 3 दिन पहले से जाकर के किसने 25,000 तलवारें बांटी। आज बिट्टू बजरंगी जैसे लोग, मोनू मानेसर जैसे लोग आपके पोस्टर बॉय हैं, इनको आप फायर ब्रांड नेता मानते हैं। अरे फायर ब्रांड नेता कहाँ पैदा होते हैं? ये भाजपा और आरएसएस में पैदा होते हैं। और क्यों? किसी और पार्टी में फायर ब्रांड नेता सुना है आपने? इसीलिए ये फायर ब्रांड नेता हैं, क्योंकि 24 घंटा 365 दिन इनका काम है फायर लगाना। और आज मनोहर लाल खट्टर जो हैं, आज ये इनकी सत्ता जा रही है, तो क्या ये इस देश में आग लगाएंगे, दंगे कराएंगे? आज आप बताइए ना, मनोहर लाल खट्टर एलवीस यादव के साथ मंच साझा करते हैं, लेकिन हरियाणा की बेटियों के साथ जब यौन शोषण होता है, जब उनको रोड पर घसीटा जाता है, तब मनोहर लाल खट्टर जो है वो पहलवानों, महिला पहलवानों के साथ खड़ा नहीं होते। ये कैसी दोहरी राजनीति है इस देश में? आप बताइए। अब हम बार बार कह रहे हैं कि भाजपा में बीमार मानसिकता के, दिमागी दिवालियापन जिनके अंदर है, वैसी संकीर्ण मानसिकता के लोग आज राजनीति कर रहे हैं। और इस देश के जनता की, हमारी और आपकी ये नाकामी है कि हमने आज उनको नेता बनाया हुआ है और अब हमारे हाथ में कुछ बच भी नहीं गया है साहब। जब समय था, जब कोरोना में तबलीगी जमात को गाली दिया जा रहा था, जब ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों को खुले में बहिष्कार करो, तब कहाँ थे हिंदू? क्यों नहीं अपने मुसलमान भाइयों के लिए? और आज भी इस देश का हिंदू घरों में बैठा हुआ है, भाईचारे के लिए नहीं लड़ रहा है। ये देश अब बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है मेरे भाई। आज आप बताइए, अगर आपके ऊपर तलवार चलेगी तो ये अतुल त्रिपाठी नहीं खड़ा होगा। जब मेरे ऊपर तलवार चलेगी तो क्या आप नहीं खड़े होंगे? इस देश में होने का मतलब क्या होता है कि हम अपने सुख दुख में, अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हो जाएं, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए न्याय की लड़ाई लगे, अगर किसी को दुख हो रहा है तो उसके दुख में हम हिस्सा लें। ये है भारतीयता। आज तो पूरे समाज को एक वीडियो बांट देता है
क्या हमारे और आपकी जो है संबंध इतने कमज़ोर हैं कि एक वीडियो में हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे? नहीं साहब, कहीं ना कहीं। और भाजपा जिस तरीके से इस बात को समझाइए लोगों को कि आज हिंदुओं में ये हो रहा है, मैं हिंदू समाज को देख रहा हूँ कि 4 हिंदुओं को इकट्ठा करके ये बात बताई जा रही है कि अरे ये मुसलमान है, इनका अगर नंबर बढ़ जाएगा तो ये पाकिस्तान बना देंगे, ये बांग्लादेश बना देंगे। ये जो कम्युनिटी में विस्परिंग हो रही है, छोटे छोटे केंद्रों में जुटा करके हिंदुओं के अंदर नफरत घोली जा रही है कि अरे इनका नंबर बढ़ जाएगा तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम्हारी ज़मीनें कब्जा हो जाएंगी। ये जो नफरत फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ हमें मुहिम खड़ा करनी पड़ेगी। और हमने पूरा प्रयास किया है कि 28 तारीख को नूह में ऐसी कोई यात्रा ना निकले और कोई हिंदू मुसलमान जाट समाज का व्यक्ति उसमें हिस्सा ना ले जिसमें आगजनी हो, जिसमें जो है भाई भाई के भाईचारे में जो है व्यवधान पैदा हो। तो भाई हम सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास तभी सफल होंगे जब इस देश की जनता जागरूक होगी, जब इस देश का जो है हिंदू जागृत होगा, जब इस देश का मुसलमान जागृत होगा और ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को जो है न केवल मजम्मत और बहिष्कार करेगा बल्कि इनको जो है राजनीति से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। मेरे भाई, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान है हमारा। और इन सियासतदानों के लिए, इन सफ़ेद पोश भेड़ियों के लिए भी अंत में ये लाइन मैं कहना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसलद हैं साहब कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मका थोड़ी है। सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। इस देश की मिट्टी में हिंदुओं का भी खून है, मुसलमानों का भी खून है, लाखों सिक्कों का भी खून है। ये देश किसी की बपौती नहीं है। और 24 में जो क्रांति की लहर उठने जा रही है, आप देखेंगे कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब ज़ात के लिए हमने ली कसम हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। इस भारत भारती को अगर अब कोई बता सकता है तो क्रांति बचा सकती है, क्रांति बचा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।